हेलो, आप सभी कैसे हैं। आप सभी का मेरे YouTube चैनल BHU एकेडमी में स्वागत है। आज हम लोग इतिहास से रिलेटेड टॉप 25 जीके जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। ये सारे प्रश्न होने वाले आगामी एग्जामों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलिए आइए एक एक करके शुरू करते हैं। जलियांवाला बाग की दुर्घटना किस सन में हुई थी? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? जलियांवाला बाग की दुर्घटना किस सन में हुई थी? 1919 में हुई थी। जलियांवाला बाग की दुर्घटना कब हुई थी? 1919 में हुई थी। सती प्रथा पर प्रतिबंध किसने लगाया था? आपके ऑप्शन हैं लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड विलियम बेंटिंक। इसका राइट आंसर क्या होगा? सती प्रथा पर प्रतिबंध किसने लगाया था? लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने लगाया था सती प्रथा पर प्रतिबंध। जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए कौन जनरल उत्तरदायी था? इसका राइट आंसर क्या होगा? जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए कौन जनरल उत्तरदायी था? जनरल डायर उत्तरदायी थे जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए। गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा और अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? विश्वामित्र ने की थी। गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? विश्वामित्र ने की थी। निम्नलिखित में से कौन सी स्मृति प्राचीनतम है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? निम्नलिखित में से कौन सी स्मृति प्राचीनतम है? मनु स्मृति सबसे प्राचीनतम है। कौन सी है? मनु स्मृति। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। कौन सा वेद अंशतः गद्य रूप में भी रचित है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? कौन सा वेद अंशतः गद्य रूप में भी रचित है? यजुर्वेद क्या है? अंशतः गद्य रूप में भी रचित है। वैदिक युग में प्रभावित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? वैदिक युग में प्रभावित लोकप्रिय शासन प्रणाली कौन सी थी? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? गणतंत्र प्रणाली थी वैदिक युग में प्रभावित लोकप्रिय शासन प्रणाली। हर्षवर्धन ने अपनी धार्मिक सभा कहाँ की थी? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? हर्षवर्धन ने अपनी धार्मिक सभा कहाँ पर की थी? प्रयाग में की थी हर्षवर्धन ने अपनी धार्मिक सभा। किस व्यक्ति को द्वितीय अशोक कहा जाता है? अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा और अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। किस व्यक्ति को द्वितीय अशोक कहा जाता है? आपके ऑप्शन हैं समुद्रगुप्त, हर्षवर्धन, चंद्रगुप्त मौर्य। इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या होगा? किस व्यक्ति को द्वितीय अशोक कहा जाता है? हर्षवर्धन को द्वितीय अशोक कहा जाता है। प्राचीनतम भारत में कौन से विद्या अध्ययन का केंद्र नहीं था? इसका राइट आंसर क्या होगा? प्राचीनतम भारत में कौन सा विद्या अध्ययन का केंद्र नहीं था? कौशाम्बी क्या था? विद्या अध्ययन का केंद्र नहीं था। शून्य की खोज किसके द्वारा किया गया था? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? शून्य की खोज किसके द्वारा किया गया था? आर्यभट्ट ने की थी शून्य की खोज। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? आपके ऑप्शन हैं वीर, विद्वान, योद्धा, श्रेष्ठ या कुलीन। इसका राइट आंसर क्या होगा? आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? श्रेष्ठ या कुलीन होता है आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ। सिंधु घाटी के लोग किस पर विश्वास करते थे? इसका राइट आंसर क्या होगा? सिंधु घाटी के लोग किस पर विश्वास करते थे? मातृशक्ति पर विश्वास करते थे। कर्मकांड पर नहीं करते थे, आत्मा पर भी नहीं करते थे, मातृशक्ति पर सिंधु घाटी सभ्यता के लोग विश्वास करते थे। 1911 तक बिहार निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत था? आपके ऑप्शन हैं बंगाल महाप्रांत, उत्तरी प्रांत, केंद्रीय प्रांत, कोलकाता प्रांत। इसका राइट आंसर क्या होगा? 1911 तक बिहार निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत था? बंगाल महाप्रांत के अंतर्गत था 1911 तक बिहार। प्रथम मैसूर युद्ध किनके बीच लड़ा गया था? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रथम मैसूर युद्ध किनके बीच लड़ा गया था? ब्रिटिश और हैदर अली के बीच लड़ा गया था प्रथम मैसूर युद्ध। किसके बीच? ब्रिटिश और हैदर अली। एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ? आपके ऑप्शन हैं 1699, 1757, 1707, 1815। एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ था? 1707 में पारित हुआ था एक्ट ऑफ यूनियन।
भारत की प्रथम पूर्णतः रंगीन फिल्म कौन सी थी? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। भारत की प्रथम पूर्णतः रंगीन फिल्म कौन सी थी? झांसी की रानी थी भारत की प्रथम पूर्णतः रंगीन फिल्म। पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी? अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा और अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 1761 में हुआ था पानीपत की तीसरी लड़ाई। भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? इसका राइट आंसर क्या होगा? भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? मोहम्मद बिन कासिम था। भारत में प्रथम जो मुस्लिम आक्रमण किया था वो कौन था? मोहम्मद बिन कासिम था। कुतुब मीनार के पास स्थित लौह स्तंभ किस राजा ने बनवाया? आपके ऑप्शंस हैं चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त, रामगुप्त, स्कंदगुप्त। इसका राइट आंसर क्या होगा? कुतुब मीनार के पास स्थित लौह स्तंभ किस राजा ने बनवाया? चंद्रगुप्त द्वितीय ने बनवाया कुतुब मीनार के पास स्थित लौह स्तंभ को। किसने? चंद्रगुप्त द्वितीय ने। चित्रकला की गंधार शैली का सूत्रपात किसके द्वारा किया गया? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चित्रकला की गंधार शैली का सूत्रपात किसके द्वारा किया गया था? महायान संप्रदाय के द्वारा किया गया था चित्रकाल की गंधार शैली का सूत्रपात। बाण भट्ट किस सम्राट के राज दरबारी कवि थे? इसका राइट आंसर क्या होगा? बाण भट्ट किस सम्राट के राज दरबारी कवि थे? हर्षवर्धन के राज दरबारी कवि थे बाण भट्ट। किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था? आपके ऑप्शंस हैं भास्कर, वसुमित्र, मेगास्थनीज, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या होगा? किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था? मेगास्थनीज ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा और अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? इसका राइट आंसर क्या होगा? मखली गोसाल थे आजीवक संप्रदाय के संस्थापक। कौन थे? मखली गोसाल। किस शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की? बेहद ही खूबसूरत प्रश्न है। किस शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? धर्मपाल ने किया था विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना। चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक्स।